हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकद्दर और आप देख रहे हैं व्लॉग्स 2 के। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल के बारे में। आज इसका अंदर का एरिया पूरा हम रिव्यू करेंगे। आप दोस्तों को गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ही कहा था अपने वालिदैन को, जब उनके वालिदैन जो है फ़लस्तीन से हिजरत करके मिस्र तशरीफ़ लाए थे। तो आज यहाँ पे हम मौजूद हैं जहाँ पे यूसुफ जी जी। अलैहिस्सलाम की कुछ जवानी का अरसा गुजरा था और जहाँ पे अच्छा उन्होंने क़ैद गुजारी थी। इससे पहले हमने आपको यहाँ की तफसीलात दिखाई हुए हैं 1.5-2 साल पहले। लेकिन आज अच्छा। जो है कुछ अरसा पहले एक जो नीचे 4 किलोमीटर लंबी जो है इनको एक सुरंग मिली है, जिसमें कुछ कब्रें भी हैं उसमें, जहाँ पे कैदियों को भी कैद किया जाता था। तो जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद थी वो आज भी हम आपको दिखाएंगे और नीचे भी इंटर हो के जो है आपको दिखाएंगे और सारी जो है तफसील बताएंगे इंशाल्लाह मेरे साथ। जी तो जी। हम इंटर जो है वहीं से होंगे जहाँ से किंग ज़ुसर, जिसने सबसे पहला जो एहराम में मिस्र सही। शुरुआत जो थी 5000 साल पहले, सबसे पहले ये वाला बना था। उसकी जो किंग साहब थे उनकी एंट्री जो है यहाँ से होती थी अपने जो है हरम वगैरह पे जाने के लिए। हरम मतलब जो पिरामिड है उसकी तरफ जाने सही। के लिए, और साथ ही जहाँ पे उसकी राया उसके सामने बैठती थी, जहाँ पे रियाया के ऊपर वो हुक्म किया करता था, जहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह होते थे, उनकी एंट्री जो है यहाँ से होती थी। तो ये जो है एंट्री है यहाँ पे, जी जी। ये आप देख सकते हैं। किंग साहब जो है यहाँ से जैसे अंदर दाखिल होते थे, यहाँ पे सारे जो है गार्ड ही गार्ड होते थे हर तरफ से। ये जो अच्छा। आप देख रहे हैं इधर जो है लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ जी जो जी। है गार्ड खड़े होते थे। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पे बाकी भी सही। लोग आए हुए हैं, इसको एज अ शीशा जो है इस्तेमाल करते थे, मतलब एज अच्छा। अ मिरर जो है अपनी शक्ल देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्ट हो रही है, जो बच्चियाँ खड़ी हैं वहाँ पे उनकी शक्लें और उनकी जो अच्छा जो भी अच्छा। चीज़ है आती है सेंटर में, वो रिफ्लेक्ट होती है इन दोनों दीवारों के ऊपर। तो किंग साहब सही। जैसे अंदर दाखिल होते थे एक ये चीज़ भी देखते थे। उसके बाद आगे आप चलते चलें तो ये जो है एक मेन जो है गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता था किंग को यहाँ एंट्री। पे। तो आज जिस अच्छा। चीज़ के लिए आज जो है मैं बहुत ज़्यादा किंग साहब जो एंट्री का आया मेरी था। तजस्सुस है वो यही है कि मैं देखना चाहता जी हूँ जी। किस तरह अंडरग्राउंड जो है इतनी बड़ी तादाद में इतनी लंबी जो है सुरंगें और इतनी लंबी जो है वो चीज़ें खोदी हुई थी। हमारे साथ भी हैं उस्ताद अहमद, जो कि एज़ यूजुअल जो है हमारी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। अशकुरक हबीबी अला इताहत अल-फुर्सा वल वक्त। जैसे ही आप आते हैं निकलते हैं, ये देखें अच्छा। यहाँ पे किंग ज़ुसर साहब जो है उनका पिरामिड है इस तरफ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उस तरफ जो है अच्छा। नीचे कब्रें हैं, जो कि मैंने आपको पिछली दफ़ा भी दिखाई थी। मेरी गुजारिश है कि आप जो दूसरी वीडियो है ना मैंने जो 1.5 साल पहले बनाई सही। थी उसको लाजिम देखें, क्योंकि उससे जो है और इन दोनों वीडियोस को देख के फिर आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आज हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे उन चीज़ों को जो जी है जी। कवर करें जो हमने पहले कवर नहीं की थी, जो अभी दरियाफ्त हुए उनको कवर करें। यहाँ पे इस तरफ जो है आप वो जगह देख रहे हैं जहाँ से हम इंटर होंगे और नीचे से जो है सारा रास्ता जा रहा है वहाँ एहराम में मिस्र के अंदर तक। तो आइए नीचे चलते हैं। मेरा भी अच्छा। फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, आप सबके साथ ही करते हैं। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे कब्रें हैं, उनसे हम अंदर दाखिल होंगे। आइए देखते हैं किस किस्म का माहौल है। अच्छा। बिस्मिल्लाह। सही। सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा करें कि कितना हमें जो है नीचे जाना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं ये सारा रास्ता जो है अंदर नीचे जो है, जेल भी इसी किस्म की हुआ करती थी जहाँ पे यूसुफ अच्छा। अलैहिस्सलाम कैद किया गया था, और नीचे इनकी कब्रें भी जो हैं वो इसी तरह ही हैं। المعبد الجنوبي بتاع الملك أناس الأسرة الخامسة. अच्छा। المعبد الشمالي بتاع الملك زوزر الأسرة الثالثة. ده أسرة رابعة أبو अलहनाक। بختو. यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो आसार आप देख रहे हैं ना, सही। इनकी खुदाई जो चल रही है कि किस तरह जो है नीचे से ज़मीन से चीज़ें निकल रही हैं, ये सारी जो है एक कैपिटल था उनका उसी ज़माने का। ये जो 5th फैमिली थी उसके ज़माने का जो ज़ुसर है इस तरफ, ये जो सही। ज़ुसर फैमिली थी ये है 3rd फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। ठीक है, सबसे पहला हरम इन्होंने बनाया था, फिर उसके जी बाद जो जी। किंग खोफो का जो हरम आपने देखा है सबसे बड़ा जो है पूरी दुनिया में, उसके बाप ने ये वाला हरम बनाया था अच्छा। सनफरो ने। यहाँ पे ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे 5th फैमिली जो फ़िरौन की 21 फैमिलियाँ गुजरी हैं, जो जिनको पैरो कहते थे, जिनको फ़िरौन कहते थे, उनमें से ये 5th फैमिली का सारा कैपिटल है ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, इस वक्त ये जो सामने आप देख रहे हैं ये भी एक पिरामिड है, लेकिन आप देखें किस तरह अभी आसार की जब खुदाई होती है तो नीचे से ये मिल रहे हैं, मतलब ज़माने अच्छा। के अरसे के बाद 4000 साल 5000 साल के बाद। दूर से देखेंगे आप कहेंगे अच्छा। मिट्टी का टीला है, तो इसमें जो है हमने कोई भी इसको नहीं समझेगा कि इसके नीचे अच्छा। जो है एक पिरामिड बना हुआ है, और यहाँ नीचे से उनको रास्ता भी ऑलरेडी मिल चुका है। ये आप देख रहे हैं
اور اس طرف نیچے دیکھیں آپ کتنا نیچے جو ہے ہم نے اندر جانا ہے. تو ابھی ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ. اچھا اس وقت میں داخل ہو رہا ہوں جہاں پہ یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا, نیچے جس جگہ پہ قید کیا گیا تھا وہاں تک. تو اچھا میں فرسٹ ٹائم جا رہا ہوں. لاسٹ ٹائم ہم آئے تھے صحیح. تو یہ جگہ بند تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں کھولیں گے, لیکن آج جو ہے میں خصوصی طور پر یہاں اس لیے آیا ہوں کہ یہ جگہ جو ہے وزٹ کر سکوں. آپ دیکھیں صحیح. کہ میں اوپر سے کتنا اوپر سے جو ہے نیچے آ رہا ہوں. مزید جو ہے ہم نیچے چل رہے ہیں. اس طرف آپ دیکھتے جائیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. بڑا ہی جو صحیح. ہے تعجب ہے. یہ دیکھیں آپ مزید جو ہے ہم نیچے چل رہے ہیں. جی جی اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہاں پہ یہ دیکھیں قید خانے کس طرح ہوا کرتے تھے. یہ آپ دیکھیں اس طرف آپ اوپر سے اترے ہیں. ہم آپ تھوڑا پھر سے وزٹ کرا دیتا ہوں پلیز. وہ دیکھیں ہم کہاں سے آئے تھے, وہ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ جیلیں جو ہے کس طرح کی ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر, اچھا اللہ اکبر. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اچھا یہاں پہ بھی بنا ہے, یہ کھلا نہیں ہے. ہم اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے ہم نکل ہی آتے ہیں آج, کیونکہ ابھی تک یہاں پہ اندر آپ دیکھ رہے ہیں کام ہو رہا ہے, تو اس لیے منع ہے اندر جانا. دروازہ بند تھا, ہم نے ویسے کھول لیا. چلیں بائی صحیح. چانس. اس قسم کی جیل ہوا کرتی تھی. اور فکس جیل کہاں تھی وہ بھی ہم آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے, جو یوسف علیہ السلام کی تھی. صحیح. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ سارے لا الہ الا اللہ. یہ دیکھیں ہم مزید نیچے جا رہے ہیں. هو تقريبا كم المسافة تحت. یہ آپ دیکھتے جائیں یار. صحیح. اللہ اکبر, لا اکثر. یہ دیکھیں جی یہاں پہ جی کس طرح یہ سارا بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں آپ اس طرف, ایک بہت ہی قابل تعجب. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام اتنی تکلیف کیوں برداشت کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ دیکھیں مزید جو ہے آپ مزید نیچے چلتے جائیں, چلتے جائیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ. صحیح. اللہ اکبر. یہ مزید جو ہے انہوں نے اس طرح کی سیڑھیاں اچھا لگا کے جو ہے اس کو نیچے دیکھے جا رہے ہیں. اچھا یہ دیکھیں آپ. اللہ اکبر. یہ نیچے جو ہے کتنے بڑے بڑے پتھر جو ہے رکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میں یہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام پہلے جو ہے کنویں میں پھینکے صحیح. گئے, پھر اس کے بعد جو ہے جیل میں پھینکے گئے کہ ایک ناکردہ گناہ کی وجہ سے. کوئی گناہ نہیں کیا تھا انہوں نے, دونوں دفعہ ایسا ہوا, پھر بھی انہوں نے صبر اور شکر کیا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ جب ان کو دوبارہ جو ہے زلیخا نے کہا نا کہ یہ جب تک کہ میرے ساتھ بدفعلی نہیں کریں گے تو یہ جیل میں ہی سڑتے رہیں گے, تو انہوں نے کہا قال صحیح. ربی السجن احب الی مما يدعوننی الیہ, کہ یا اللہ میرے لیے جو ہے جیل جو ہے زیادہ پسندیدہ ہے بجائے اس کے کہ جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہیں میں وہ کام ان کے ساتھ کروں. اندازہ کر سکتے ہیں کتنا اونچا ہے. صحیح. اللہ اکبر. بھائی بہت گہرا ہے, بہت گہرا ہے. اب یہاں سے جو راستہ جا رہا ہے آپ دیکھیں کتنے فلور بنے ہوئے ہیں یار زمین کے نیچے. یہ دیکھیں یہ دروازہ ہے, اس سے اندر راستہ جا رہا ہے, تالا لگا ہوا ہے. اوپر ایک اور فلور ہے, جی اوپر جیسے ہم آئے تھے وہاں سے, وہاں پہ ایک اور فلور ہے.